जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो सबसे पहले बात करी जाए कि हमें पता है कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी जोधपुर ने अपनी मेरिट लिस्ट आउट कर दी है। तो आईआईटी खड़गपुर है, उसने मेरिट लिस्ट पोर्टल के थ्रू ही दी है। तो उन्होंने कोई ऑफिशियल एक प्रॉपर पीडीएफ की फॉर्म में मेरिट लिस्ट नहीं दी है, पहली बात। आईआईटी भुवनेश्वर ने पोर्टल्स पे एज वेल एज एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट प्रोवाइड कराई है। और आईआईटी खड़गपुर की तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन वो पोर्टल के थ्रू ही होगा। आईआईटी जोधपुर ने अपना जो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ एक वेटिंग लिस्ट भी दी है, लेकिन और आरआई अजमेर ने क्या है, पहले मेल करा, उसके बाद ऑफिशियली अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी। आरआई भोपाल ने क्या किया, पहले मेरिट लिस्ट दी सेलेक्टेड कैंडिडेट की, फिर वेट लिस्टेड कैंडिडेट की भी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है। तो ये जो अभी हम एक एनालिसिस लेंगे, हम जोधपुर को इसमें शामिल नहीं कर पाए, उसका कारण था क्योंकि जोधपुर ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं, ना स्टूडेंट का नाम दिया, ना नेम दिया स्टूडेंट का, सिर्फ कैटेगरी है वहाँ। और जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डिफरेंट है, वो आरआई अजमेर से डिफरेंट है, वो आरआई भोपाल से डिफरेंट है, वो आईआईटी भुवनेश्वर से डिफरेंट है। और जीएनडीयू का भी डाटा था, लेकिन जीएनडीयू में क्या है, उन्होंने जनरल मेरिट लिस्ट दी है, तो उतना कंपैरिजन अभी के लिए करना थोड़ा हेक्टिक था। लेकिन आने वाले टाइम में वो भी एक कंपैरिजन प्रोवाइड करा दिया जाएगा लो मार्क्स स्टूडेंट के लिए। तो लो मार्क्स स्टूडेंट के लिए विशेष फोकस वाला ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम कंपैरिजन लेंगे आरआई भोपाल, अजमेर और उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर वर्सेस आरआई अजमेर वर्सेस आरआई भोपाल। तो वो कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, हम वो बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आईआईटी भुवनेश्वर ने मेरिट लिस्ट अपनी जारी की, इसीलिए उनकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई है। उसके बाद अजमेर ने की, उसके बाद भोपाल की मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद उनकी वेट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट भी आ गई है। लेकिन वेट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसे एकदम से एनालिसिस करके आप लोगों को प्रोवाइड कराना थोड़ा अब हमारे साथ भी, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ये चीज़ें, तो जितना हो सका है हमने एक एनालिसिस दी है और इसके बेसिस पे आप पहचानेंगे, और उसमें हम एक ये दे देंगे कि वेट लिस्टेड और सेलेक्टेड कैंडिडेट के कैसे-कैसे सीट वैकेंट होगी, कैसे वैकेंट सीट्स पे वेट लिस्ट कैंडिडेट का एडमिशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने बीए, बीएड का एक एनालिसिस लिया है, यहाँ हमने कैंडिडेट का नेम दिया है और उसका अलग-अलग कहाँ-कहाँ सिलेक्शन हुआ है, ये कैंडिडेट का आप नेम देख सकते हैं, ओके ना? यहाँ आरआई अजमेर हमने दे दिया कि वो आरआई अजमेर में सेलेक्टेड है या नहीं। उसके बाद हमने दिया है हिंदी, क्योंकि आरआई ये सारे जो इधर ये नेम है, ये लिखा है आरआई भोपाल के लिए, ओके ना? आरआई अजमेर हमने क्यों दिया कि वो आरआई अजमेर में सेलेक्टेड है कि नहीं? तो हम यहाँ लिख देते हैं आरआई वी, यानी आरआई भोपाल के लिए है, ओके ना ये? ये है आरआई भोपाल के लिए, जो ये एनालिसिस है। ये एनालिसिस है, ये भोपाल के लिए है। यहाँ यहाँ से आप समझ जाएँगे, ओके ना? भोपाल, ओके, आरआई भोपाल के लिए ये एनालिसिस है। हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में इतने सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहा है कौन? आरआई भोपाल। अजमेर भी ले रहा है, लेकिन हमने आरआई भोपाल को इधर क्यों रखा इस कैटेगरी में? क्योंकि आरआई भोपाल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 3-3 सीट्स पे सिलेक्शन हुआ है। यानी किसी का हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी तीनों में सिलेक्शन हो गया है। किसी का हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में, किसी का पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में हुआ है। लेकिन आरआई अजमेर ने क्या किया है, हर स्टूडेंट को सिर्फ एक ही प्रेफ़रेंस दिया है, यानी 50 स्टूडेंट की जो मेरिट लिस्ट है, सभी को, कोई भी स्टूडेंट डबल नहीं हुआ है। अब जो स्टूडेंट आएँगे वो सेकंड मेरिट लिस्ट या उनकी वेटिंग लिस्ट में आएँगे। उनका ये कहना है, वो भी एडमिशन पेमेंट के बाद, ओके ना? एडमिशन का जो पेमेंट है उसके बाद, और जिसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। अब हम 10 जुलाई में ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ओजस्विनी साहा हैं। ओजस्विनी साहा का इंग्लिश लिटरेचर में आरआई भोपाल में हुआ और और हिस्ट्री में हुआ इनका, ओके? और इन्हें अपना इंग्लिश लिटरेचर में ही इनका आरआई अजमेर में हुआ। तो टोटल इनकी सीट्स कितनी इन्होंने कवर करी? अजमेर और आरआई भोपाल को मिला के 3, लेकिन ये एडमिशन कितने पे ले सकती हैं? सिर्फ 1 पे। तो डेफिनिटली या तो आरआई भोपाल में या आरआई अजमेर में, या तो आरआई अजमेर में 1 सीट वैकेंट होगी और आरआई भोपाल में भी 1 होगी, यानी 2 सीट वैकेंट होगी हमारे पास। बात कर रहे हैं क्योंकि हम आरआई को एक ही लेवल पे लेके ही देखेंगे, ओके ना? अभी आईआईटी की भी बात होगी, बीएससी, बीएड की भी बात होगी, आप कहेंगे बीए, बीएड ही हर जगह आ जाता है। उसके बाद जैसे सांडिल्य मौर्य, इनका हुआ है इंग्लिश में, ज्योग्राफी एंड इनका हिस्ट्री में भी हुआ है। और सॉरी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में इनका हुआ है, और ये 2 सीटें यहाँ भी वैकेंट हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे आकांक्षा गुप्ता की, इनका हुआ है, हिंदी में हुआ है और पॉलिटिकल साइंस, और इनका अजमेर में ज्योग्राफी में हुआ है। अगर इनका मेजर प्रेफ़रेंस जहाँ भी इन्हें इनके मन का मिल रहा है वहाँ एडमिशन ले लें, ये स्टूडेंट, मेरे कहना यही रहेगा।
उसके बाद अंकुर भास्कर हैं, इनका आप पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में हुआ है। उसके बाद बात करेंगे आशीष राजपूत, इनका इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में हुआ है। तो ये सारे स्टूडेंट एक-एक सीट तो वैकेंट करेंगे ना। ओके, उसके बाद है घनप्रिया पचौरिया ऐसे या पंचुरिया ऐसे कोई नाम स्टूडेंट अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। इनका देखो जियो में भी हुआ है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में भी हुआ और इनका अजमेर में भी हुआ है। 4 सीटों पे इनका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद जहाँ-जहाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा सभी जगह सिलेक्शन हुआ होगा, तो ये डेफिनिटली आरआई को लेंगे और जब ये आरआई को लेंगे बाकी सभी जगह सीट वैकेंट होगी। जब सीट वैकेंट होगी तो कट ऑफ कैसी हो जाएँगी? लो हो जाएँगी। आरआईज़ की भी कट ऑफ लो हो जाएँगी क्योंकि दोनों आरआई में इन्होंने 4 सीटें ऑक्यूपाई कर रखी हैं और आने वाली ये काउंसलिंग के जो आरआई अजमेर की और भी जो काउंसलिंग आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें भी ये सीट ऑक्यूपाई करती हुई नज़र आएँगी। ओके ना? तो इस वजह से हम मान सकते हैं ये इनका ये ऑक्यूपाई लेकिन जब ये एडमिशन ले लेंगी तो उन सीट पे किसी न किसी वो सीट वैकेंट होगी और वहाँ किसी और का एडमिशन होगा। उसी तरह हिमानी है, इनका भी आप देखिए ये जियो है और हिस्ट्री में इनका एडमिशन हुआ है, एक सीट पे ही एडमिशन लेना है। शोभित यादव आप देख सकते हैं एक और ए म स इनका भी 2 सीट पे है जियो और पॉलिटिकल साइंस। ये भी कहीं न कहीं और उसके बाद हम बात करेंगे नित्या एम, तो इनका भी आप देखिए इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में इनका हुआ है, तो एक सीट पे ही एडमिशन लेंगे। उसके बाद सत्यनारायण बेहरा इनका जियो में हुआ, हिस्ट्री में हुआ और इनका आरआई अजमेर में भी किसी सब्जेक्ट में हुआ, मेंशन करना हम भूल गए हैं, तो वहाँ भी इनका हुआ है। तो ये कहीं न कहीं सीट वैकेंट रहेंगी। उसके बाद है महिमा, महिमा का आप देखिए जियो में हुआ, हिस्ट्री में और पॉल साइंस में हुआ। तो यहाँ आप देखिए आरआई भोपाल में बीए, बीएड में इनकी वैकेंट सीट इन लोगों की ये इतने कैंडिडेट ने 24 सीट्स, ये टोटल 11 कैंडिडेट हैं। जब हम काउंट करेंगे ये 11 कैंडिडेट हैं और इन्होंने 24 सीट्स पे ऑक्यूपेशन है इन 11 कैंडिडेट का। तो 13 सीट्स डायरेक्ट यहाँ खाली हो गई और 4 सीट्स आप ये कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि ये 4 भी तो होंगी, तो इसमें 4 करेंगे प्लस 17 सीट हो गई, सिर्फ बीए, बीएड में अब तक। अब उसके बाद और नीचे आप आ जाइए, उसके बाद जो स्टूडेंट हैं आरआई भोपाल और आरआई अजमेर में और कौन से स्टूडेंट हैं जो सेम है आरआई। ये तो हो गए कि इनके बहुत सारे अलग-अलग आरआई भोपाल में इन्होंने 2-2 3-3 सीट ऑक्यूपाई कर रखी हैं और अजमेर में भी 1 कर रखी है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका क्या है आरआई भोपाल में तो है ही ऑक्यूपेशन मतलब और मतलब ऑक्यूपाई कर रखी है लेकिन आरआई अजमेर में भी हैं। अब आप देखेंगे शिवम कुमार है, इनका आरआई भोपाल में भी अजमेर में एडमिशन तो एक ही जगह लेंगे। अंकित चौधरी हैं, ये जियोग्राफी में आरआई भोपाल, अजमेर दोनों में एक ही जगह एडमिशन लेंगे। विनीता चौधरी हैं, ये भी एक ही जगह एडमिशन लेंगी। या तो इकोनॉमिक्स भोपाल में लेंगी या इंग्लिश अजमेर में लेंगी। तिरसा दुरेजा ये या तो पॉल साइंस आरआई भोपाल में लेंगी या इंग्लिश आरआई अजमेर में लेंगी। उसके बाद है गौरव ओके थोड़ा नाम ये भी एक स्टूडेंट है, या तो ये इकोनॉमिक्स भोपाल में लेंगे या हिंदी आरआई अजमेर में लेंगे। उसके बाद ओजस्विनी की हम बात कर चुके हैं, आकांक्षा गुप्ता की बात कर चुके हैं। ये देखिए आप ऑक्यूपेशन देखिए और घनप्रिया का देखिए घनप्रिया का हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी यहाँ है और हिस्ट्री में ही इनका अजमेर में या तो अजमेर में ले लेंगे तो यहाँ तीनों सीटें वैकेंट होंगी। तो सीटें ऐसे वैकेंट होंगी। यानी आरआई भोपाल की जो बीए, बीएड की 50 सीट्स हैं, आरआई भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ। आरआई भोपाल की जो 50 सीट्स हैं, उसमें जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होगा, सिर्फ 20 सीट्स ऑक्यूपाई होंगी, 20 सीट्स ओनली। मैं बार-बार कह दे रहा हूँ 20 सीट्स पहले राउंड में ऑक्यूपाई होंगी, फिर वेटिंग लिस्ट से 30 सीट्स भरी जाएँगी सेम डे, लेकिन बाद में वहाँ से भी एडमिशन विथड्रॉ करा ले जाएँगे स्टूडेंट बहुत सारे ड्यू टू सम रीजन्स, ओके। किसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का शुरू होगा तो स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, लास्ट ईयर का भी सेम ट्रेंड रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से इस वेटिंग लिस्ट के सभी स्टूडेंट धीरे-धीरे सेकंड वेटिंग लिस्ट तक बात जाएगी। सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आप मान के चलिए आरआई भोपाल की आएगी। सेट सेकंड डब्ल्यूएल लिख दे रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट का मतलब है डब्ल्यूएल, ओके ना? सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बीएससी बीएड की बात करेंगे या नेम ऑफ द कैंडिडेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी। यहाँ पे अजमेर में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, पहले कीर्ति बिष्ट का देखिए, इन्होंने 3 सीटें भोपाल में ऑक्यूपाई रखी हैं कर रखी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी और इनका अजमेर में भी जूलॉजी में हुआ है, सीट एक ही लेंगी। उसके बाद तो हम कह सकते हैं 3 सीटें फ्री ऐसे होंगी, दोनों आरआईज़ को देख के, ओके ना? वरना आरआई भोपाल में भी लेंगी तो 2 सीटें कम होंगी। शाश्वत अमेठा का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हुआ है और इनका मैथ में ही अजमेर में हुआ है, तो ये अजमेर में लेंगे या भोपाल में। आज तो उसका यहाँ पे अजमेर में भी है और भोपाल में ही, तो ये भी सीट ऑक्यूपेशन है। मतलब वी कैन से जो ये क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम तो हटेंगे ना बाद में। कैसे भी वो हटने तो हैं। तो ये पूरी लिस्ट है नाम की, आप प्रॉपर देख सकते हैं किसका कहाँ-कहाँ क्लेम है, ओके ना? जैसे प्रीति साहू है, इनका आरआई भोपाल में फिजिक्स में हुआ है
और आरआई भोपाल में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इनका अजमेर में। तो ये या तो जहाँ इन्हें प्रेफ़रेंस ठीक मिल रहा होगा या तो वहाँ ले लेंगे या ये वेट करेंगे, ओके ना? और जब एक बार स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है, तो ये चीज़ है ना तो वो वेटिंग लिस्ट में आएगा भी अगर उसे उसके मन का प्रेफ़रेंस मिल गया तो उसे क्या मतलब है, आने वाली मेरिट लिस्ट से, ये चीज़ है। उसके बाद रोशनी कुमारी इनका मैथमेटिक्स भी वी कैन से अजमेर में भी मैथमेटिक्स है और भोपाल में भी मैथमेटिक्स है। उसके बाद लास्ट में है ये अनुपम इनका भोपाल में तो है वी कैन से केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और अजमेर में नहीं है, तो इन्होंने भी 2 सीटें ऑक्यूपाई की हैं, तो एक तो हटेगा ना वहाँ से इनका क्लेम। तो ये चीज़ है, जब एडमिशन हो जाएगा यानी 11 जुलाई के बाद, तो वेट लिस्टेड कैंडिडेट को जगह मिलेगी। चाहे अजमेर में स्टूडेंट जाएँगे तब भी वेट लिस्टेड को जगह मिलेगी। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कितना ऑक्यूपेशन यहाँ से आप जब अंदाज़ा लगाएँगे ना ये सीटें एक कैंडिडेट एक नेम एक ही तो सीट लेगा, लेकिन ऑक्यूपेशन उनका कहाँ-कहाँ है, क्लेम कहाँ-कहाँ है, उनका क्लेम 3 से 4 सीट पे है, किसी का 4 सीट पे है, किसी का 3 सीट पे है, किसी का 2 सीट पे है, एक आरआई अजमेर, एक आरआई भोपाल, किसी का 3 सीट सिर्फ आरआई भोपाल में है, किसी का अजमेर में भी है। तो ये क्लेम की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे एक और मैंने केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी आरआई ये आ गई, आरआई अजमेर की बात है। ओके ना? ये आरआई अजमेर आ गई केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। अंजन कुमार मोहंता इनका केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में भी है और आरआई अजमेर में भी बॉटनी में है। फिर उसके बाद है रजनीश कुमार इनका केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में भी है और इनका आरआई में नहीं है, आरआई अजमेर में नहीं है। उसके बाद आ जाएँ अभिनव आनंद इनका केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी तीनों में और केमिस्ट्री में भी आरआई अजमेर में। तो आप ये देखिए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, ये देखिए, ये सारे स्टूडेंट इनमें से इतने स्टूडेंट, यहाँ तक कि स्टूडेंट जब आप देखेंगे ना, सिर्फ़ एक स्टूडेंट को छोड़ के, ये जो स्टूडेंट है, सिर्फ़ इस स्टूडेंट को छोड़ के मैं स्टार कर दे रहा हूँ। बाकी सभी की ऑक्यूपेशन मतलब 4 सीट क्लेम कर रहे हैं, 4 सीट्स क्लेम कर रहे हैं। ये स्टूडेंट देखिए, ये सभी स्टूडेंट नीचे तक के स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है, ये नीचे तक के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 3 सीट्स क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन तो एक ही जगह ले पाएँगे ना, ये चीज़ है। ओके ना? तो इन सभी वजह से क्या होगा कट ऑफ्स धीरे-धीरे घटेंगी। मैं बार-बार आप लोगों से कह रहा हूँ पैनिक ना करें, कट ऑफ्स घटेंगी। अभी एक और कंपैरिज़न है, ये तो हो गया अभी आप आगे बढ़ेंगे, ये आ जाइए अब। ये है ये तो जीएनडीयू का मैंने एक नेम लिखा उसके बाद नहीं किया क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट थी। ये प्राची सिंगला थी इनका जीएनडीयू में भी हो गया, आरआई में भी हो गया। तो जीएनडीयू की सीट खाली होगी। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट, कम परसेंट वाले स्टूडेंट का जीएनडीयू में होगा, सीट खाली होगी। तो मेरिट लिस्ट 1 ये कहाँ की है? आईआईटी भुवनेश्वर की है। ओके, ये सॉरी आईआईटी सॉरी हाँ, ये मेरिट लिस्ट 1 की बात हो रही है आईआईटी भुवनेश्वर के लिए। ओके, ये आरआई भोपाल से एक कंपैरिज़न है आरआई भुवनेश्वर का। ये जो प्रीति साहू है इनका केमिस्ट्री में आईआईटी भुवनेश्वर में भी हुआ है। अंजलि साहू का मैथमेटिक्स में हुआ है, इनका आरआई भोपाल में भी हुआ है। अंजान कुमार मोहंता का पीसीएम तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भोपाल में हुआ है और केमिस्ट्री में भी हुआ है और इनका केमिस्ट्री या मैथ्स में अंजान कुमार मोहंता का आरआई अजमेर में भी हुआ है। तो इनका आईआईटी भुवनेश्वर में भी हुआ है फर्स्ट राउंड में। उसके वेलेरी नोंगुरुम इनका केमिस्ट्री में भी हुआ है, आरआई भोपाल में भी हुआ है। उसके बाद है पानिग्राही वो आर्यन पानिग्राही इनका फिजिक्स में हुआ है और अजमेर में इनका ये मैंने लिखा अजमेर में। इवन इसमें से जो ये है नॉन गुरुम इन्होंने तो सीट एक्सेप्ट भी कर ली है अपनी। तो आईआईटी भुवनेश्वर में इन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट भी कर ली है। इनका अजमेर में भी हुआ है। ये देखिए आईआईटी भुवनेश्वर में भी अजमेर में है अंजन कुमार मोहंता का। उसके बाद आप बात करें प्रीति साहू का अजमेर में भी है, भोपाल में भी है, आईआईटी भुवनेश्वर में भी है। इससे ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कोई आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। फिर दिशा कुमारी है इनका बॉटनी में भी है। बॉटनी में है इनका भोपाल में और केमिस्ट्री में है इनका भुवनेश्वर में। अब आगे आगे आ जाइए सेकंड लिस्ट में बात करी जाए नैन्सी राय की, तो सेकंड लिस्ट में नैन्सी राय मैच हो गई। नैन्सी राय का बीकेएम से केमिस्ट्री में भी है सेकंड लिस्ट में, इनका केमिस्ट्री में है। उसके बाद रूपेश कुमार का इकोनॉमिक्स में है, रूपेश कुमार का भोपाल में भी और इकोनॉमिक्स में यहाँ भी है। और उसके बाद आ जाइए सतप्रिया प्रियदर्शिनी पारिदा, इनका केमिस्ट्री में है, भुवनेश्वर में भी है। फिर आईआईटी भुवनेश्वर, आरआई अजमेर से एक कंपैरिज़न मैंने किया है। लक्षिता जिन लोगों का एक तो ये हो गया कॉमन कि आरआई भोपाल में भी आ गए, इधर भी आ गए। कुछ लोग डायरेक्ट आरआई भोपाल वाले इधर आ गए। तो आरआई अजमेर से ये जो आईआईटी भुवनेश्वर की है, ये फर्स्ट लिस्ट है। पहले फर्स्ट लिस्ट का है, फिर ये 2 नेम 3 नेम सेकंड लिस्ट के हैं। लक्षिता का अजमेर में भी मैथ है और मैथमेटिक्स ही इनका आईआईटी भुवनेश्वर में फर्स्ट लिस्ट में। उसके बाद हैं सुधांशु यादव, इनका केमिस्ट्री और इधर इनका आईआईटी भुवनेश्वर में भी सेकंड लिस्ट में केमिस्ट्री आ गया। स्वामी रुद्रादित्य सातपथे इनका फिजिक्स है, दोनों जगह इनका फिजिक्स है, अजमेर और आईआईटी में भी। फिर रूपेश कुमार का मैथ है, यहाँ इकोनॉमिक्स है सेकंड लिस्ट में भी। ओके ना? तो ये आपको एक यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया रूपेश कुमार का। तो ये चीज़ है, इससे आपको एक ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलेगा, ऐसे ही वर्क करती हैं कट ऑफ्स। क्या होगा बहुत सारे स्टेट अब ज़्यादातर स्टूडेंट इनमें से जो भी हैं, चाहे वो आईआईटीज़ के हों, चाहे एनआईटीज़ के हों, चाहे आरआईज़ के हों, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हों,
स्टेट यूनिवर्सिटी में वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। जहाँ-जहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ-वहाँ वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इसकी वजह से जो फर्स्ट और सेकंड राउंड की कट ऑफ है, वो बहुत हाई जाती हैं। उनमें से एडमिशन बहरहाल नेग्लिजिबल होते हैं। नेग्लिजिबल मतलब वी कैन से अगर 50 सीटें हैं, तो मुश्किल से 10 सीट पे पहले राउंड में एडमिशन होंगे। सेकंड राउंड में आप मान सकते हैं कि फिर से 15 सीट पे एडमिशन होंगे। फिर 25 सीट पे तो इतनी कट ऑफ्स डाउन चली जाती हैं, जो हाईएस्ट होती हैं, उससे 50% कम पे चली जाती हैं। अगर 600 परसेंटाइल किसी के हाईएस्ट है, तो लोएस्ट जाने वाली है। आप मान सकते हैं कि 300 ओवरऑल परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोएस्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई ये जो टॉपर्स हैं, वो तो आईआईटीज़, आरआईज़, एनआईटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इसीलिए कट ऑफ वेरी, वेरी लो जाएँगी। अगर आपके 200 परसेंटाइल ओवरऑल आपकी परसेंटाइल 200 भी है, तब भी एडमिशन होगा। 150 परसेंटाइल है, तब भी होगा। इकोनॉमिक्स वाले का तो 100 परसेंटाइल है, तब भी होगा। अगर किसी का 100 परसेंटाइल नॉर्मल किसी कोर्स में भी है और वो वेट कर रहा है, तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीयूईटी में जाएँगे भाई, बहुत सारे सीयूईटी में भी जाएँगे, ओके ना? बहुत सारे नीट में जा चुके हैं, बहुत सारे नीट में भी जा चुके हैं, ओके ना? बहुत सारे जेईई में भी जा चुके हैं। ये भी तो कट ऑफ डाउन करेंगे ना। अब बहुत सारी इसमें क्या है, गर्ल्स कैंडिडेट ज़्यादा हैं। गर्ल्स कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो उससे क्या होगा? भाई गर्ल्स कैंडिडेट की अपनी-अपनी सिचुएशन है। कोई किसी का फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी इकोनॉमिक लायबिलिटी उस पे बढ़ जा रही है, ओके ना? इकोनॉमिक लायबिलिटी बढ़ जा रही है, इसलिए वो एडमिशन नहीं ले रहा है। आईआईटीज़, एनआईटीज़ में स्टूडेंट नहीं लेते हैं, ओके ना? कोई आरआईज़ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आरआईज़ बहुत दूर है, ओके ना? कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए जा रहा है, बेशक उनके मार्क्स अच्छे हैं क्योंकि उनके पास है, ओके ना? लोकेशन का उनकी परिस्थिति क्या है बहुत से स्टूडेंट की, तो आईआईटीज़, एनआईटीज़ में नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए लो मार्क्स जाते हैं। आप ये चीज़ समझिए, अपने आप ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप इस चीज़ को कॉमनली एक 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 कॉमन सेंस की बात है कि भाई अपनी-अपनी सिचुएशंस एंड कंडीशंस हैं। बहुत से पेरेंट्स बहुत अच्छे गर्ल्स के मार्क्स उनके मतलब जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, लेकिन पेरेंट्स की अपनी-अपनी सिचुएशंस है। वो नहीं भेज सकते उन्हें बाहर। बहुत से सीयूईटी में भाई उन्हें ऑनर्स मिल रहा है, कोई उन्हें किसी को जेएनयू मिल रहा है, किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल रहा है, किसी को वहाँ एक्सपोज़र क्राउड अच्छा मिल रहा है, किसी को कोई स्टेट यूनिवर्सिटी मिल गई, किसी को बीबीए कोर्स मिल गया ओके ना? किसी का इंटीग्रेटेड बीबीए, एमबीए में हो रहा है सीयूईटी में, किसी के पैरामेडिकल के कोर्सेज़ में एडमिशन ले लिए, कुछ स्टूडेंट ने जिन्हें जो डरे हुए थे, कुछ ने डर के कारण अपने बैकअप प्लान में एडमिशन ले लिए हैं। तो ये चीज़ है, डरने की आप लोगों को पैनिक नहीं करना। मैंने सारे जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं मैंने सारे एस्पेक्ट क्लियर करे हैं यहाँ पर। इसके बाद भी अगर आप लोगों के डाउट रह जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हमें डीएम करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर और जिन-जिन लोगों को अलॉटमेंट हुए हैं, जिन-जिन लोगों के एडमिशन होते जा रहे हैं, उनके लिए हम एक हेल्प ग्रुप बना रहे हैं ताकि जब वो एडमिशन के लिए या कैंपस जाएँगे, तो उनके सीनियर्स, चाहे वो किसी भी आईआईटी के हों, एनआईटी के हों, आरआई के हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज, वहाँ के सीनियर्स को उस ग्रुप में रखा जाएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप फ़ॉर्म कर दिया जा चुका है। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जो ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएँ वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो और भी चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप लोग और साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो हमें डीएम करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक आपको चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। धन्यवाद।